विष्णु भगवान की जय। कामता एकादशी का महत्व। हर वर्ष कामता एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। यह तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह एकादशी हिंदू वर्ष की पहली एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि कामता एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा विधि अनुसार करने से यह प्रसन्न होते हैं तथा सभी पाप मिट जाते हैं। इस एकादशी पर पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ में मोक्ष प्राप्ति भी होती है। जो भक्त कामता एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करता है तथा कथा कहता है या सुनता है, उसे संपूर्ण फल मिलता है। कामता एकादशी व्रत करने वाले भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत की विधि। एकादशी का व्रत निर्जला किया जाता है। सुबह स्नान करके सफ़ेद वस्त्र पहने और विष्णु देवता की पूजा करें। विष्णु देव को पीले गेंदे के फूल, आम या खरबूजा, तिल, दूध और पेड़ा चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेव और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। व्रत की कथा पढ़ें या श्रवण करें। विष्णु चालीसा और आरती करें और मंदिर के पुजारी को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराएं। एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले पुंडरीक नाम का एक नागों का राज्य था, जहाँ अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर रहते थे। इन्हीं अप्सराओं में एक अति सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। वह अपने पति ललित के साथ इस राज्य में रहती थी। ललित नाग दरबार में गायन और नृतक था। ललिता और ललित एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में कारकोटक नाम के एक नाग देवता मौजूद थे। ललित को गाने का आदेश देकर राजा पुंडरीक कारकोटक नाग देवता के साथ आनंद ले रहे थे। ललित गाने में लीन था, तभी उसे अपनी पत्नी की याद आ गई, जिसकी वजह से उससे भूल हो गई। नाग देवता ने ललित से हुई गलती को पकड़ लिया, जिसके बाद राजा पुंडरीक ने उसे राक्षस बनने का श्राप दिया। राक्षस बनने के बाद ललित बहुत बुरा दिखने लगा। पति को श्राप मिलने की खबर सुनकर उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हो गई और अपने पति को इस श्राप से छुड़ाने के लिए चिंता करने लगी। जब ललिता अपने पति को पाप से मुक्त दिलाने के लिए उपाय ढूंढ रही थी, तब उसे एक मुनि मिले जिन्होंने ललिता को कामता एकादशी व्रत के बारे में बताया। मुनि की बात मानकर ललिता ने उनके आश्रम में कामता एकादशी का व्रत किया तथा व्रत से मिलने वाले लाभ से ललित अपने पापों से मुक्त हो गया और पहले की तरह एक सुंदर जीवन यापन करने लगा।